इस आयत करीमा के तहत इंशाअल्लाह ईमान अफरोज गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ईमान ताज़ा होगा। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पहलू आप सुनेंगे जिनसे आपका दिल बाग बाग होगा। आपके अकायद की पुख्तगी भी होगी, आमाल की इस्लाह भी होगी। और मेरे महबूब के जाननिसार सहाबा की अजमत भी आप सुनेंगे। मेरे महबूब के प्यारे अहले बैत की अजमत भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। और मेरे महबूब के गुलामों की अजमत भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहले तर्जुमा समात फरमा लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, फौरन हाजिर हो जाओ, बुलाने पर हाजिर हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ जब तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाए। तर्जुमे पर आप गौर करेंगे, आगे इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। इज़ा दआकुम, जब तुम्हें रसूल बुलाए, जब तुम्हें रसूल पुकारे। किस चीज के लिए बुलाए? लिमा युहयीकुम, उस चीज के लिए जो तुम्हें जिंदगी बख्शे। ये है तर्जमा। अल्लाह ताला ने यहां ईमान वालों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाओ। जब रसूल आवाज दे, जब रसूल पुकारे, रसूल बुलाए, फौरन हाजिर हो जाओ। किन से फरमाया? किन से फरमाया? किन से फरमाया? मजे की बात है, ये खिताब होना ही ईमान वालों से। जहां अल्लाह ताला की इबादत ज़ाहिर बगैर ईमान के तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह की इबादत का जिक्र हो, हुक्म हो, हुजूर की इताअत का हुक्म हो, प्यारे मुस्तफा की ताजीम और तकरीम का हुक्म हो, हुजूर की मदह सराई का हुक्म हो, हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी और पैरवी का हुक्म हो, हुजूर पर दुरूद और सलाम का हुक्म हो, वहां यही खिताब आपको मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूले, वगैरह वगैरह। जहां जहां आप सुनेंगे वहां होगा ए ईमान वालो। मुबारक हो ईमान वालो, ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला आपको इन मुबारक कामों की दावत इरशाद फरमा रहा है, हुक्म इरशाद फरमा रहा है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नसीब ईमान। अच्छा, यहां दो का जिक्र हुआ ना जी, अल्लाह और उसके रसूल के। इससे फौरन साथ मुत्तसिल फरमाया जा रहा है इज़ा दआकुम। दआ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फेल है, माजी का है। अल्लाह का कलाम हम सुन नहीं सकते कि अल्लाह हमें आवाज देकर पुकारे, ठीक है? तो फिर कौन मुराद है कि वो एक बुलाए? फरमाते इससे मुराद रसूल हैं। अल्लाह रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ जब रसूल तुम्हें बुलाए। वाहिद का सीगा है।
अगर ये होता ना कि अल्लाह और उसका रसूल, उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ, जब वो दोनों बुलाए तो फिर होता इज़ा दअवाकुम, तस्निया, फरमाया इज़ा दअाकुम, जब वो अल्लाह रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ, जब रसूल बुलाए। या अल्लाह पहले फरमाया जा रहा है कि अल्लाह रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ, और फिर साथ ही फरमाया जा रहा है जब रसूल बुलाए। पहले दो का जिक्र है, फिर एक का जिक्र सिर्फ रसूल का। इसका क्या मतलब है? इसका साफ वाज़ेह मतलब यह है कि लोगों, तुम अल्लाह का कलाम नहीं सुन सकते। अल्लाह का कलाम, अल्लाह ताला तुम्हें डायरेक्ट नहीं पुकारता, नहीं बुलाता, बिला वास्ता अल्लाह तुमसे कलाम नहीं फरमाता। तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाएगा, तुम्हें हुक्म अल्लाह का रसूल देगा, तुम्हारे लिए हुक्म अल्लाह का रसूल सादर फरमाएगा, अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाएगा। अल्लाह के रसूल का बुलाना अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज देगा या अबा बकर, मिसाल के तौर पर, या उमर, या उस्मान, या अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। आवाज देगा मेरा रसूल, लेकिन इसको आम बुलाना मत समझना, इसको आम पुकारना मत समझना, ये अल्लाह की पुकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कहीं फरमाया हदीस कुदसी मन ज़करा का ज़करानी महबूब, जिसने तुम्हारा जिक्र किया उसने हमारा जिक्र किया। कहीं मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कहीं फरमाया जा रहा है मन अहब्बनी फ़क़द अहब्ब अल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी उसने अल्लाह से मोहब्बत रखी। बल्कि हाँ हाँ, कहीं फरमाया जा रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, महबूब जो तुम्हारे दस्ते अक़दस पर बैअत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैअत करते हैं। कहीं फरमाया जा रहा है मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब प्यारे, महबूब प्यारे, वो जो बदर में कंकरियां फेंकी ना, वो तूने नहीं फेंकी, वो तूने नहीं फेंकी। किसी को शक हो सकता था कि हो सकता है बाजार हमें नजर ऐसे आया हो कि हुजूर फेंक रहे हैं, लेकिन ऊपर से आई हो वो कंकरियां। महबूब वो तूने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी। ऐसे डायरेक्ट नहीं फरमाया, बल्कि किस तरह फरमाया जा रहा है, जरा मजे लो, मजे लो। इरशाद फरमाया मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, तूने वो कंकरियां नहीं फेंकी जबकि तूने फेंकी। सुभान अल्लाह। वो इब्हाम भी दूर हो गया, कमाल है, इब्हाम भी दूर कर दिया। महबूब फेंकी तूने है, महबूब वो कंकरियां निकली तुम्हारे हाथ से हैं। हमारा मैता, महबूब तूने नहीं फेंकी जबकि तूने फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, और लेकिन वो अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा ये हबीब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलता, ये जो बोलता है वो अल्लाह की वही हुआ करती है। सुभान अल्लाह। हुजूर का कलाम अल्लाह का कलाम, हुजूर का बुलाना अल्लाह का बुलाना, हुजूर का हुक्म अल्लाह का हुक्म, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र,
हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर का फेल अल्लाह का फेल। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो अज़मत अता फरमाई। फरमाया ईमान वालो मेरे ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादकुम बादा, मेरे रसूल के पुकारने को ऐसा मत समझना जैसे तुम एक दूसरों को पुकारा करते हो। मेरा रसूल जिसे बुलाए वो अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाह अल्लाह इज़ा दआकुम, ए लोगो अल्लाह रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए। और रसूल किस चीज के लिए बुलाएगा, किस मकसद के लिए बुलाएगा? दुनिया वाले बहुत से मकसद के लिए लोगों को बुलाते हैं, रसूल किस लिए बुलाता है? कमाल है। इरशाद फरमाया इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम, जब तुम्हें रसूल बुलाए उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदगी बख्शे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम्हें जिंदगी बख्शे यानी ईमान की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ, दीन की तरफ, ये हकीकी जिंदगी है। सुभान अल्लाह। बोलो ये क्या है? ये हकीकी जिंदगी। हबीब जब भी बुलाएगा और जिस काम के लिए बुलाएगा उसमें और कोई मकसद नहीं होगा। रसूल बुलाएगा और तुम हाज़िर दरबार होंगे, अल्लाह तुम्हें हकीकी जिंदगी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गोया के फरमाया जा रहा है कि ये जो जमीन पर चलते फिरते मुर्दे हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन, दुश्मनान खुदा और रसूल, गुस्ताखान रसूल, ये चलते फिरते लाशें अगरचे बाजारों में चल फिर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये मुर्दे हैं। ये कौन है? मुर्दे जिन्होंने रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। जिसने रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा और हम अब वक्त रसूल की इताअत और हुक्म की बजा आवरी के लिए कमर बसता रहा। तवज्जो है ना? कमर बसता रहा, जो जो हुक्म इरशाद फरमाया उसे बजा लाया, वो दुनिया में तो जिंदा है, कब्र में भी जिंदा है, हश्र में भी जिंदा है। जिसने इस रसूल से रूगर्दानी की वो चलता फिरता बाजारों में भी मुर्दा है, और जिसने बारगाह मुस्तफा में जबी साई कर ली, खुदा की कसम वो मज़ार में भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब रसूल तुम्हें बुलाए उस काम की तरफ, उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदगी बख्शे। तो जिंदगी ये खाना पीना, ये जिंदगी नहीं है। पैसे बटोरना, जमा करना, बंगले मकानात बनाना, गाड़ियां खरीदना, सैर तफरीह करना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी मेरे मुस्तफा की गुलामी का नाम है। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बगैर बंदगी के जिंदगी तो शर्मिंदगी है। जिंदा वो है जिसका, जिंदा वो है जिसकी गर्दन में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का तौक़। अल्लाह ताला हमें वो कामिल जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसलिए तो हम कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने 2 बार कसम इरशाद फरमा कर फरमाया,
अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं। यार जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दूसरों पर नजर करम फरमाकर जिंदगी अता फरमाते हैं, उस नबी के बारे में कैसे सोचोगे? बेशक बेशक कि मुर्दा है माज़ अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह खुदा की कसम आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, और क्यों ना हो आपकी तो ये शान है जिस पर नजर करम फरमा दी, उसे भी हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। आपकी निगाह करम पड़ती है तो सिद्दीक अकबर को वो जिंदगी दी जो क़यामत तक जिंदा, महशर के मैदान में भी जिंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे आका आपकी नजर करम पड़ती है तो फारूक आजम को जिंदगी मिलती है, उस्मान गनी को मिलती है, हैदर कर्रार को मिलती है, कुल सहाबा और अहले बैत को जिंदगी मिलती है। और सिर्फ उसी पर मौकूफ नहीं, आपकी नजर करम पड़ती है तो बकूफे के रहने वाले अबू हनीफा को इमाम आजम बनाकर जिंदगी बख्शते हैं, किसी को गौसे आजम बनाकर जिंदगी बख्शते हैं, किसी को गरीब नवाज दाता फरीद कुतुब बनाकर, इमाम रब्बानी बनाकर, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बनाकर जिंदगी बख्शते हैं। हाँ हाँ मेरे मुस्तफा आपकी जिंदगी तो सिर्फ इन तक भी महदूद नहीं, आप नजर करम फरमाते हैं तो सूखे तने को, सूखी लकड़ी को जिंदगी अता फरमाते हैं। आप नजरे करम फरमाते हैं तो अबू जहल के हाथ में कंकरों को जिंदगी बख्शते हैं। आप नजरे करम फरमाते हैं तो पत्थरों, पहाड़ों को, दरख्तों को जिंदगी बख्शते हैं। बेजान जमातात और नबातात को जिंदगी बख्शते हैं। तो मुझ जैसे गुलाम पर भी मौला नजरे करम फरमा दे तो अल्लाह मुझे भी जिंदगी अता फरमा देगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और यही चमक हकीकी जिंदगी। बेशक अल्लाह अल्लाह इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, सुभान अल्लाह। जब तुम्हें रसूल बुलाए किस चीज की तरफ कि तुम्हें जिंदगी बख्शे। अल्लाह अल्लाह। या मुसलमानों एक बात ये भी बता दूं, एक ये वजाहत भी कर दूं, एक ये वजाहत भी कर दूं कि हम तो गुलाम हैं, हम तो नाकारा हैं, हम तो आजिज हैं, नातवा हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हमारी क्या हैसियत? हम अगर कोई रूगर्दानी करेगा तो वो खुद जहन्नम रसीद होगा। हमारी क्या हैसियत कि हम रूगर्दानी करें? मेरे आका की तो वो शान है कि चांद को हुक्म दे, उंगली का सिर्फ इशारा फरमा दे, यूं दो टुकड़े हो जाए, डूबा हुआ सूरज पलट कर आए। दुआ फरमाते हैं बारिश की दुआ फरमाते हैं। जब आपसे अर्ज की जाती या रसूल अल्लाह हर तरफ कहत ही कहत है, आप हाथ उठाते हैं,
बादल का एक जर्रा भी नहीं है आसमान पर। हाथ उठाते हैं और यूं जैसे हाथों से इशारा करते हैं ना, जिधर से आप इशारे करते हैं हुक्म का बंदा हुआ बादल का टुकड़ा आता है, जमा होता है। आप दरख्त को हुक्म फरमाते, आप भी नहीं, आराबी को बोलते जा तू कह दे। मैं पूरे वाकयात या अहादीस पूरे वक्त नहीं ये सुनाने का, मिसालें दूंगा, माशाल्लाह आप सुनते रहते हो उलमा से। आराबी से फरमाते हो जा तू कह दे कि अल्लाह का रसूल बुला रहा है। सुभान अल्लाह। वो अपनी जड़ों के साथ जड़ों को उखाड़ता हुआ वो दरख्त जैसे इंसान चलता है ना, ऐसे चल कर आता है। मेरे महबूब के कदमों में गिरकर कलमा पड़ता है। अभी आपने सुना ना, कंकर ने भी कलमा पड़ा, कंकरियों ने। उस्तो ने हनाना, जब हुजूर के लिए मिंबर तैयार किया जाता है, मिंबर पर बैठते हैं तो वो ऐसा रोता है, हाय हाय हाय, ऐसा रोता है जैसे कि एक अक्लमंद आदमी रोता है किसी के फिराक में। मौलाना कहते हैं, अल्लाह, मौलाना रूम अलैहि रहमतुल क़य्यूम फरमाते हैं हुस्ने हन्नान अज़ हिज्र रसूल नालमी ज़द हमचू अर बाबे उकूल। फरमाते हैं हन्नाना का सुतून सूखा सूखा सुतून, सूखी लकड़ी खजूर की, हुजूर के फिराक में ऐसा रोता है जैसा कोई अक्लमंद इंसान रोता है, जैसे अरबाबे उकूल रोते हैं वो ऐसा रोता है। मेरे आका करीम सीने से लगाते हैं तो वो जब खामोश होता है ना, जैसे आप छोटे बच्चे को कभी नाराज करो ना, मारो ना, माँ बाप पर नाराज हो तो जब उसको वो वालदा सीने से लगाती है, कैसे वो सिसकियां भरता है, आहें भरता है और आहिस्ता करके खामोश होता है, इस तरह वो। मेरे महबूब ने फरमाया अब तू बता, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अब मालिक के काम भी तो देखो ना, मालिक क्या फरमा रहे हैं, फरमाते अब तू बता, अगर तू चाहता है ना, तवज्जो है ना आपकी, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे दोबारा उस सूखी लकड़ी को फरमा रहे हैं, अगर तू चाहता है दोबारा उस बाग में तुझे लगा दूं, कयामत तक मेरे उम्मती तेरा फल खाते रहे। और अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। कहां लगा दूं? जन्नत है ना मालिक? बेशक। बताओ भाई, है ना मालिक? और करके दिखाया। अगर चाहता तो मैं जन्नत में लगा दूं। उसने अर्ज की जी हुजूर मुझे जन्नत में लगा दें। आपने उसको काटा और काटने के बाद मिंबर के नीचे दफनाया। फरमाया मेरे गुलामों गवाह रहो, इसको मैंने जन्नत में लगा दिया है। याकुलूना मिन्हु औलिया अल्लाह, इस दरख्त से क़यामत के बाद जब जन्नत में अल्लाह के वली जाएंगे, वो अल्लाह के वली इसका फल खाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी क्या हैसियत है? सूखी लकड़ी ज़ेरे फरमान है, पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, तो इस आका की तो वो काहिर और गालिब, हालांकि ना काहिर रियासत पेलाकुम सलाम, वो गालिब हुकूमत है, वो शान है, वो तसर्रुफ व इख्तियार है। सुभान अल्लाह कि कोई चीज मखलूक में आपके इख्तियार से बाहर नहीं है। कि चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें,
कलामुल इमाम इमामुल कलाम, आला हजरत भी आला हजरत है। चांद शक हो पेड़ बोले, पेड़ समझते हैं, दरख्त। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है।